हम कहें कि ये देश कुछ लोगों का है, कुछ लोगों का कम है और कुछ लोगों का बिल्कुल नहीं है, फिर एक बिल्कुल अलग भारत हो गए। और अचानक ये हिंसा जगह जगह क्यों फैल रही है? बीजेपी सरकार आई और जैसे एक डैम होता है उसको आपने खोल दिया और अचानक बाढ़ सा आ गया, तो आप सीधा मतलब कोई गुप्त तौर पे नहीं, आप एक सीधा मैसेज दे रहे हैं और वो मैसेज सब लोगों ने सुना। आरएसएस की तरफ से हर गांव में खबरी के तौर पे लोगों को रखते हैं जो बताते हैं कि फला के घर में ये 6 लोग 8 लोग इकट्ठा होके प्रार्थना करते हैं रविवार के दिन। ये जानकारी बजरंग दल के लोगों को दिया जाता है और फिर वो लोग आके हमला करते हैं, बहुत बुरी तरह से हमला करते हैं। उनको फिर एक हिंदू मंदिर में ले जाते हैं और उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे मत्था टेकने के लिए मजबूर किया जाता है। और फिर कब कोई गुजर जाए घर में परिवार में तो आप उसको दफनाने ही नहीं दे रहे। और लोग कहते हैं अभी भी कन्वर्ट करो, लाश को भी कन्वर्ट करो। और 60 या 80% लोग इस दबाव में फिर कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने कैसा समाज बनाया है? फिर हम तय कर लिए हिंदू राष्ट्र है, सब लोग तय करें, संविधान को बदलें, कहें कि अब दूसरे मजहबों के लोगों को यहाँ पे हक नहीं है। इजराइल जैसा देश या कोई और देश हम बनना चाहते हैं, हम लोग तय करें। भारत जब आज़ाद हुआ तो हमें तय करना था, पाकिस्तान मज़हब के नाम पे एक अलग देश बना, ये देश किसका है ये तय करना था हमें। और हम भारत के लोगों ने तय किया था कि ये देश सबका है जो इस देश को अपना मानते हैं। ये किसी एक मज़हब या किसी एक जाति, किसी एक भाषा का ये देश नहीं है। बहुत इस पे बातचीत हुई और संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी हकों में आर्टिकल 25 ये हक देता है कि हर व्यक्ति तय कर सकती हैं कि मेरा मज़हब क्या है और मुझे अपना मज़हब का पालन करना और उसकी बात करना, उसका प्रचार भी करना, ये मेरा संवैधानिक हक है, ये किसी की कृपा से नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों में और जिन इलाकों में हम लोग ये पिछले 2 महीनों में तेज़ धूप के बीच में हम लोग गए, छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में और फिर उड़ीसा के जो पूरा कोरापुट और पूरा क्षेत्र बालासोर, जो हमने कहानियाँ सुनी, ये हमें जानना ज़रूरी है कि ये जो बुनियादी हक है, आज जो सरकारें इस बुनियादी हक को मानते नहीं हैं, उसका विरोध करते हैं, उसका हिंसा से विरोध कर रहे हैं। ये सिर्फ उन आदिवासी लोग जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपनाया है, वो उनके ऊपर हमला सिर्फ नहीं है। इस संविधान जो हम भारत के लोगों ने अपने आप को दिया था, उस संविधान पे सीधा हमला है। ये हमें समझना जरूरी है। आज एक समूह उससे प्रभावित है, कल कोई और होगा, फिर कल कोई और होगा। मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, उत्तर और दक्षिण के आधार पे बहुत सारे तरीके हैं। जब अगर हम कहें कि ये देश कुछ लोगों का है, कुछ लोगों का कम है और कुछ लोगों का बिल्कुल नहीं है, फिर एक बिल्कुल अलग भारत हो गए। ये भारत हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, क्रिश्चियन लोगों का भी है, सिखों का भी है, आदिवासी लोग अपने अपने तरीके से जिस उनकी पूजा पद्धति है उनकी भी है, नास्तिक लोगों की भी है।
और सबका बराबर का ये हक है। ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। और अचानक ये हिंसा जगह जगह क्यों फैल रही है? उड़ीसा का उदाहरण मैं देता हूँ। उड़ीसा में 1.5 साल पहले तक नवीन पटनायक के नेतृत्व में सरकार चली, बीजेपी उसके पार्टनर थे, लेकिन बहुत दूर दूर तक भी हमें इस तरह की घटनाओं के बारे में हम लोग नहीं सुने। बीजेपी सरकार आई और जैसे एक मतलब एक डैम होता है, उसको आपने खोल दिया और अचानक एक बाढ़ सा आ गया, वो हम उड़ीसा में देखे। जो जॉन ने कहा था कि हम लोग ग्रीन स्टेन्स के जहाँ पे उनके 2 बच्चों का बहुत बेरहमी से, बहुत ही क्रूरता के साथ एक गाड़ी के अंदर, और वो कौन थे ग्रीन स्टेन्स? वो कुष्ठ रोगियों के सेवा में उन्होंने अपने जीवन समर्पित किया था। उनके 2 छोटे लड़कों के साथ वो उन इलाकों में गए थे जहाँ पे वो सेवा देते थे अपने। उनको जिस तरह से जलाया गया, जितनी क्रूरता से बच्चों को, और हम लोग जिन लोगों ने उस वक्त देखा था, उसमें जब कहानियाँ बताते थे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी क्रूरता कहाँ से आई। जो व्यक्ति वहाँ मुख्यमंत्री बनाए गए, बहुत कम लोगों ने उनका नाम सुना था, मतलब अनजाने से व्यक्ति थे, आरएसएस के स्कूल के में पढ़ाते थे, प्रचारक थे। उनकी जीवन का सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी कि दारा सिंह, जिनको पाया गया कि उन्होंने ग्रीन स्टेन्स की और बच्चों की हत्या की, उनकी रिहाई के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया। उस व्यक्ति को, जिसकी और कोई उपलब्धि नहीं है, आप चुन के उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो आप सीधा, मतलब कोई गुप्त तौर पे नहीं, आप एक सीधा मैसेज दे रहे हैं। और वो मैसेज सब लोगों ने सुना, वहां के सभी निवासियों ने सुना और समझा। और हम क्या देखे, मेरे दोस्तों ने बताया कि मैं फिर से 2-3 चीजें दोहराता हूँ। देखिए, ज्यादातर वहां पे बड़े बड़े चर्चेज नहीं हैं, कोई 4 लोग 6 लोग यीशु मसीह को अपना उनको अपना मानते हैं, और वो इकट्ठा होके अपने घरों में एक छोटा सा हाउस चर्च जिसको कहते हैं, और इबादत के लिए, जैसे इस्लाम धर्म में और यहूदियों में सिर्फ मतलब प्रार्थना करना काफ़ी नहीं है, कभी कभी आप लोगों को इकट्ठा होकर प्रार्थना करना ज़रूरी है। इसलिए रविवार के दिन लोग किसी के घर में इकट्ठा होते हैं उन जगहों में। और अब लोग डरे हुए हैं तो बहुत चुपचाप से वो करते हैं। कोई उनके मतलब आरएसएस की तरफ से हर गांव में खबरी के तौर पे लोगों को रखते हैं, जो बताते हैं कि फला के घर में ये 6 लोग 8 लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं रविवार के दिन। ये जानकारी बजरंग दल के लोगों को दिया जाता है, और फिर वो लोग आके हमला करते हैं, बहुत बुरी तरह से हमला करते हैं। और पुलिस की क्या रवैया है, पुलिस का क्या रवैया है, इस फिल्म में पता नहीं आप लोगों ने ध्यान से देखा कि नहीं। वो लोग अपना प्रार्थना कर रहे थे, भीड़ आके उनको अटैक करती है, उनको नंगा करके उनको परेड कराती है, सिर्फ उनके अंडरवेयर में, पीटते। और सामने कौन चल रहे हैं, उस पूरे जुलूस के तौर पे उनके नंगा शरीरों को लेके जुलूस जब निकलती है, उसके नेतृत्व में राइट इन द फ्रंट पुलिस अधिकारी हैं।
उनको फिर एक हिंदू मंदिर में ले जाते हैं और उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे मत्था टेकने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर हम लोगों ने ये सुना कि देखिए, आप अगर क्रिश्चियन धर्म अपनाते हैं, कई परिवार, आदिवासी परिवारों में 2 लोग 3 लोग ने धर्म अपनाया, बाकी लोगों ने नहीं अपनाया। साथ में रहते हैं, माँ बेटे हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं। उन्होंने फिर ये नियम डाल दिया है गांव की तरफ से कि कोई क्रिश्चियन लोगों के साथ बातचीत तक करे, कोई भी रिश्ता रखे तो उनको इतने 1000 रुपए का फाइन लगेगा परिवार के अंदर। अब इस तरह से परिवार को एक तरह से, अभी हम देश को जोड़ना चाहते हैं, हम समाज को जोड़ना चाहते हैं, परिवार को जोड़ना चाहते हैं, या हर एक को तोड़ना चाहते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा। फिर बॉयकॉट, कोई उनसे खरीदी नहीं कर सकती, कोई उनसे बातचीत नहीं कर सकते, उनकी शादी ब्याह में कोई नहीं जा सकता है। और गांव से बाहर भेज देना, और वहाँ जंगलों के बीच में ये गांव है, तो कई लोगों को फिर बीच जंगल में, जहाँ जंगली जानवर होते हैं, उसके बीच में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। कोई रोजगार का तरीका नहीं है। और फिर कब कोई गुजर जाए घर में, परिवार में, तो आप उसको दफनाने ही नहीं दे रहे। और लोग ने बताया 2-2, 3-3 दिन गर्मी के धूप के बीच में आपकी माँ का लाश सड़ना है। हमने कैसा समाज बनाया है। और लोग कहते हैं अभी भी कन्वर्ट करो, लाश को भी कन्वर्ट करो। और 60 या 80% लोग इस दबाव में फिर कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या मतलब, क्या ये हिंदू धर्म है, क्या ये क्रिश्चियन धर्म है? हम लोग किस धर्म की बात कर रहे हैं? और कहीं कहीं उन्होंने लाशों को 20 साल पुराने, 25 साल पुराने लाशों के क्या कहते हैं, स्केलेटन को, कंकाल को निकालते हुए उसको फेंकते हैं। ये कहानियां हमने रूबरू करी है। मैं कोई मतलब सेकेंड हैंड बात नहीं कर रहा हूँ। और हम लोग का ज़मीर को क्या हो गया, ये सवाल है। अगर हम तय कर लिए हिंदू राष्ट्र है, सब लोग तय करें, संविधान को बदलें, कहें कि अब दूसरे मजहबों के लोगों को यहाँ पे हक नहीं है, इजराइल जैसा देश या कोई और देश हम बनना चाहते हैं, हम लोग तय करें। लेकिन हमने तो नहीं तय किया। हमारा संविधान है, हम उस संविधान को मानते हैं, और इस संविधान पे इस तरह का जब हमला होता है तो हम सबका फर्ज होता है कि हम उस संविधान की रक्षा में खड़े हैं। कल मुसलमान पे हमला हो रहा है, आज क्रिश्चियन पे हमला हो रहा है, परसों दलित पे हमला हो रहा था। इस सब के बीच में आदिवासी क्षेत्रों में बड़े बड़े कंपनी आके इनको आपस में लड़ा रहे हैं। बस्तर में हम देख रहे हैं और जगहों में देख रहे हैं। कौन अंत में इसका फायदा लेगा? जब बड़े कंपनीज आएंगे और ज़मीन ले लेंगे, ये लोग तो परिवार के अंदर कौन क्रिश्चियन है, कौन प्रार्थना कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, इसमें हम लड़ते रहें। वो अपना ज़मीन लेके बड़े बड़े उद्योग और माइन लगा लेंगे, खूब पैसा बनाएंगे। ये हम सबको प्रभावित कर रहा है। मैं इस कमरे में कई बार बोला हूँ, मुझे पीड़ा होती है कि जब मुस्लिम समाज पे हिंसा की बात होती है तो उर्दू प्रेस के बहुत लोग आते हैं। आज मैं नहीं देख रहा हूँ उनको। आज ज़्यादा क्रिश्चियन समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या हम लोग इस तरह से भी बांटे हैं कि मेरा दर्द मेरा है, आपका नहीं है, आपका दर्द आपका है, मेरा नहीं है? तो ये सारे सवालों को लेके हम लोग, मेरे जो साथी हैं, हम लोगों ने सोचा कि ये बात कहना ज़रूरी है। हम कहते रहेंगे, हम चुप नहीं होंगे, हम कहते रहेंगे जब तक कि आपके ज़मीर के गहराई तक हम पहुँचे नहीं। आपका ज़मीर जब तक पीड़ा न दे आपको,
तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।